ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 17 अगस्त 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? झूठा प्यार क्या है और क्या रिजल्ट है उसका? उत्तर है, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं, क्योंकि विनाशी चीज़ें तो क्या होने वाली, खत्म होने वाली है ना, क्षणभंगुर है, इसलिए रोना आता है। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्मा अभिमानी हैं, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वह खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बच्चे देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। 21 जन्मों तक, आधा कल्प, 2 युगों तक रोने से क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज विनाशी है। यह शरीर भी विनाशी, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार भी कैसा है? अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस, सत्य। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो, अर्थात देह अभिमान में आ गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से। तुम्हारा प्यार अभी विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो, क्योंकि क्या मिला, हमें ज्ञान मिला ना कि मैं आत्मा हूँ। तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा अभिमानी है। तो बाबा अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है, फिर भी क्या करते, ज्ञान नहीं है ना, दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्मा हो। आत्मा एक शरीर छोड़कर जाए दूसरा पार्ट बजाती है, ये तो खेल है। तो तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो, क्यों मोह रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से अब क्या करो, बुद्धि योग तोड़ो और अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं, गायन है ना, रोया सो खोया। तो आत्मा अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे, तभी बाप को याद कर सकेंगे ना। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आकर के दुखी होते आए। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। बाबा अभी पहला पार्ट बहुत अच्छे से पक्का करा रहे हैं और कराते ही रहते हैं। फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं। ये तो है ही रोने वाली दुनिया, और वह है सतयुग। नई युग कौन सा है? हंसने की दुनिया। यह है दुख की दुनिया, कलयुग, और सतयुग है सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह को ही देखकर शिक्षा देते हैं। तो देह की याद आने से रोते हैं। देखते भी हैं शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फ़ायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? बाबा कहते शरीर जो खत्म हो गया वो तो ये मिट्टी था ना, 5 तत्वों का पुतला। तो उनको याद करने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि अविनाशी जो आत्मा थी उसने जाकर दूसरा शरीर लिया। यह तो बच्चे जानते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता, वह भी कर्मों अनुसार है। ऐसा नहीं
कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे। नहीं, क्योंकि अभी क्यों नहीं जा सकते? अभी तो कोई ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि अभी ड्रामा का एंड नहीं हुआ है ना, अभी तो खेल चल रहा है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे और जन्म अच्छा मिलेगा। फिर भी नीचे तो उतरना ही है ड्रामा अनुसार। अभी गिरावट में आकर के फिर ऊपर चढ़ना है ना, अभी तो नीचे उतरना ही है। तुम जानते हो हम कैसे चढ़ते हैं, कैसे चढ़ते हैं? बाबा आकर अभी हमें अभी ज्ञान देते हैं और हमें लिफ्ट देते हैं, ऊपर चढ़ने का योग सिखाते हैं। बल अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी ना। अभी भाई अभी नीचे उतरती कला का समय है ना। आज की डेट में भी कोई अच्छा कर्म करेंगे लेकिन कलाएं तो नीचे आएगी ना। तो शिव बाबा कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद करके अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख दे देता हूँ। फिर भी सीढ़ी तो नीचे उतरना ही है ना। नाम करके अच्छा हो, यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वालों को अल्पकाल का जो चमत्कार करने वाले हैं ना, उनको कितना मान देते हैं। उन्हों के पिछाड़ी जैसे मनुष्य हैरान हो जाते हैं। है तो सारा अज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, किसी मनुष्य को दिया, धर्मशाला बनाया, हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवजा जरूर मिलता है, क्योंकि इससे अनेकों का कल्याण हो जाता, अनेकों को सुख मिलता, दुआएं मिलती है ना। तो बाबा कहते तो ये भी अच्छा कर्म है, तो हाँ दूसरे जन्म में उसका फल उनको मिलता है। बाप को याद करते हैं, है ना। मना भले परिचय नहीं है लेकिन याद तो करते हैं ना दुनिया के मनुष्य। भल गालियां भी देते हैं तो भी मुख से भगवान का नाम ही कहते, बाकी अनजान होने के कारण जानते कुछ भी नहीं। कौन सी गालियां देते? कहते हैं ना सर्वव्यापी है, सबके भीतर परमात्मा है, कहते हैं ना सब कुछ वही करता है, दुख भी देता, और कई ऐसी हैं जो ग्लानि करते हैं, फिर भी कहते हैं मुख में भगवान का नाम तो आता है ना। भगवान को याद करके रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मेरी पूजा करते तो हैं परंतु बेसमझी से। क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य हैं उतने उन्हों के गुरु हैं। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियां आदि निकलते हैं तो वह कितना शोभते हैं। ऐसे भी पेड़ में देखो कोमल पत्ते कितने सुंदर होते हैं ना। ऐसे बाबा कहते हैं सृष्टि, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में ऊपर से अभी भी जो न्यू आत्मा आ रही है तो भी क्या होती हैं, सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। लेकिन एक समय के बाद क्या होगी, उनमें भी गिरावट आएगी। तो बाबा कहते हैं यह दुनिया ही विनाशी चीज़ों को प्यार करने वाली है। कोई कोई का बहुत प्यार होता है ना देहधारी के साथ, तो मोह में जैसे पागल हो जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती याद करती रहती हैं। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। आत्मा का पाठ अगर पक्का कर लिया है ना, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं तो दुख नहीं होता। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता, उनको क्या सैलरी मिलती, पढ़कर धंधाधोरी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है, नई बात है, क्योंकि यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। कैसे भरते हो? बाबा कैसे भरते हैं? बुद्धि में भरते हैं। बाबा से पढ़ाई पढ़ करके बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरती। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। छोटा मोटा पद तो नहीं मिलेगा ना। परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वास्तव जानते हो ओहो कि जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डी ग्रेड हो जाती, ए ग्रेड से
नीचे आ जाती है। जैसे जानवर बुद्धि बन जाते, बेसमझ हो जाते। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है। आजकल होता है ना, जानवरों को पालते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। उनको उनको नहलाना, खिलाना, पिलाना, रख रखाव, मोटर गाड़ियों में घूमते हैं, एरोप्लेन में भी जाते हैं, तो बहुत अच्छी सेवा होती है। मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं। रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है। यहाँ के मनुष्यों को देखो क्या हालत है। कुत्ते को भी देखो कितना प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहाँ सतयुग में यह धंधा होता नहीं। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया, झूठा बना दिया। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया ही अनराइटियस हो जाती, झूठी हो जाती। राइटियस और अनराइटियस, सत्य और असत्य की दुनिया में देखो कितना फर्क है, कितना है रात और दिन का फर्क। कलयुग की हालत तो देखो क्या है। मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती, प्रलोभन देती है ना। आर्टिफिशियल धन कितना है। आर्टिफिशियल मना, आज देखो कागज का नोट खत्म होने वाला है ना। समझते हैं हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़ी ही इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं। कैसे कैसे मकान सजाते हैं। वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते हैं। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं, तो इतनी जमीन तुम क्या करेंगे। यहाँ जमीन के पिछाड़ी देखो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारी जमीन ही तुम्हारी रहती है। कितना रात दिन का फर्क है। आज से तुलना करें तो बहुत फर्क है। वह लौकिक बाप और यह शिव बाबा पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो, बाबा तो साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती। जो कुछ भी कर रहे हैं भक्ति से, अर्थात मेरे से नहीं मिलते हैं, तो मुक्ति धाम में ही मेरे से मिलते हो। यहाँ नहीं मिलते कह रहे हैं बाबा। मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो, फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता हूँ। अब ये भी ड्रामा है, क्यों नहीं होते, पापा का पार्ट ही नहीं है। फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा, फिर यह ज्ञान भूल जाएगा, प्रायः लोप हो जाएगा, कहते ना बाबा। जब तक संगम युग नहीं आया है तब तक गीता का ज्ञान कैसे हो सकता है। बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वह है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ। तुमको कुछ भी करने नहीं देता हूँ, पाँव भी पड़ने नहीं देता। अब पाँव किसका पड़ेंगे, शिव बाबा के तो पाँव है नहीं। यह तो ब्रह्मा का पाँव पड़ना हो जाएगा ना। बाबा निरअहंकारी है ना, तो क्या कहते, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते ही हैं निराकारी निरअहंकारी। सो कब, जब वह एक्ट में आए, ब्रह्मा के तन में जब पार्ट बजाने आते हैं तब तो निरअहंकारी कहा जाए। बाबा तुमको अथाह ज्ञान देते, है ना, सागर जैसा ज्ञान देते। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे, अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है, एक एक रत्न की कीमत कितनी है, लाखों का है, लाखों रुपयों की है। कदम कदम पर पदम देने वाला एक ही बाप है। कौन बाप, परमपिता परमात्मा। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहाँ सतयुग में मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ आसानी से बिना तकलीफ से पूरे समय में क्या करते, दूसरा शरीर लिया, जैसे वस्त्र उतार करके दूसरा वस्त्र पहन लेते। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी ना। यह तो बाप बैठ समझाते हैं। अब बाबा तुमको ऐसा बनाते हैं, बनाते भी हैं, क्या बनाते हैं, मोहजीत। तो अभी की बातें हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी बनाते। ये कब की निशानी है, संगम युग की, है ना। कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो, कब कहा, इसी समय। यह मनुष्यों को क्या पता है कि नई दुनिया कब
और पुरानी दुनिया कब होती है, यह तो किसको भी पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं है। पुनः जन्म को भी मानते हैं। 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनः जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत हैं, शरीर के पिता तो बहुत हैं। जानवर भी अपने बच्चों के बापू है ना। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना कि जानवरों का बाप, शिव बाबा को नहीं कहेंगे ना। सतयुग में कोई कुछ कीचड़ पट्टी नहीं होती, किसी प्रकार की गंदगी कुछ भी नहीं होती, कचरा आदि। जैसे मनुष्य वैसा फर्नीचर होता। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। वहाँ फल आदि कितना स्वीट होते, बहुत मीठा बड़े होते हैं। फिर वह सब कहाँ चला जाता है? बाबा कहते कहाँ चला जाता है? स्वीट से निकल मिठास से क्या हो जाती? कड़वाहट आ जाती। थर्ड क्लास बनते हैं, है ना। जब आत्मा थर्ड क्लास बनती है तो चीज़ें भी थर्ड क्लास बन जाती। सतयुग में फर्स्ट क्लास, तो सब चीज़ें फर्स्ट क्लास मिलती है। कलयुग में थर्ड क्लास है। सब चीज़ें सतो रजो तमो से पास होती है। यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह और कहाँ यह। रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। जितना याद करेंगे बाबा को, हेल्थ वेल्थ, संपत्ति के साथ स्वास्थ्य भी मिल जाएगा। स्वास्थ्य और संपत्ति, बाकी और क्या चाहिए। दोनों चीज़ों से एक नहीं होगा तो हैप्पीनेस नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। अगर धन है, स्वास्थ्य ठीक नहीं तो भी खुशी नहीं। स्वास्थ्य ठीक है, धन नहीं है तो भी खुशी नहीं। तो हेल्थ वेल्थ से ही हैप्पीनेस आती है। तो गाते भी हैं ना, पैसा है तो लड़काना घूम कर आओ। बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया था। अभी सोना कहाँ, सोना चांदी तांबा गया, अभी तो कागज ही कागज। पैसे रुपए किससे, नोट किससे बनते? कागज से। कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले? सोना तो बहुत भारी होता है, वो तो वहाँ ही पड़ा रहता है ना। कागज बह भी जाएगा, सड़ भी जाएगा, जल भी जाएगा, लेकिन सोना जो धातु है वो तो विनाश नहीं होता। आग भी सोने को जला ना सके। तो यहाँ सतयुग में क्या था, वहाँ अशर्फी जो होती थी सब सोने की थी ना। तो यहाँ सब दुख की बातें हैं, वहाँ यह सब बातें होती नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते ही तब है जब अपार दुख है। कल फिर अपार सुख होगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं। यह कोई नई बात थोड़ी ही है। खुशी में रहना चाहिए। खुशी ही खुशी, यह अंत की बात है ना। अंत की बात है। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। पिछाड़ी में तुम अंत के समय अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल अशांति किसे कहा जाता है, यह बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते, मुक्ति का वर्षा लेते, उनको सब याद करते। बाबा शांति का सागर है। बाबा समझाते हैं मेरे पास आ कौन सकते हैं, कौन आ सकते हैं? फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं। स्वर्ग में तो आ ना सके, पावन बने बिगर बाबा के पास कोई भी जा नहीं सकते। और यहाँ भी क्या होता, अपने समय पर पाठ बजाने आते हैं। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं तो उन्हों की महिमा होती है। पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं तो पुरानों की इतनी महिमा हो ना सके, क्योंकि नए प्योर आत्मा आए हैं अभी उतर रहे हैं ना ऊपर से। तो बहुत उनकी प्यूरिटी के कारण कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अल्पकाल का क्या होता है, बहुत नाम रोशन होगा, बहुत महिमा होगी। तो पुरानों का क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। वह तो सुख भोग कर तमो प्रधान में चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के आए दिन क्या होते हैं, निकलते जाते हैं। इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं। बाबा समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है। ज्ञान बीज कितना थोड़ा है, भक्ति को आधा कल्प लगता है। यह ज्ञान तो सिर्फ
इस एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो हम ज्ञान ले रहे हैं ये अविनाशी लॉटरी है। ईश्वरी लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है? अच्छा, बहुत फर्क है ना, क्योंकि ये जो लॉटरी होगी 21 जन्मों की प्राप्ति देने वाली अविनाशी, और वो है विनाशी। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, तुम्हारी याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। ठीक है, अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। सेकंड पॉइंट है, आत्मा अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। विस्तार है, संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा भी समय अगर मौज की बजाय मूंझ गए, उलझ गए, और उसी समय अगर अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी? क्या होगी? दुर्गति होगी ना। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। हर समय तैयार रहो, अपनी तैयारी रखो। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो, और सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो, क्योंकि आत्मा की स्थिति को हलचल में लाने वाली ये व्यर्थ की बातें हैं ना, व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना, है ना, और अशुभ नेगेटिविटी हर प्रकार की। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, इसको खत्म करेंगे तभी आत्मा स्थिर बन सकेगी, आत्मा हलचल से परे हो सकती है। अच्छा, ओम शांति।